मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपने पूरे चैप्टर 16 पूरा हो गया था। आज अपना नया टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ऐसे त्रिभुज जिनकी तीन भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। और इस चैप्टर में हमें त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, तीन कोण। तीन कोण किसमें होते हैं? ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं? तीन कोण भी त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुजे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुजे कहते हैं। और इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अंदर क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। तो इस चैप्टर में हम एक पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। एक टॉपिक आएगा अपना पूरक कोण। पूरक कोण ये हो गया, ये इसका भी ध्यान रखना है। पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे त्रिभुज जिसके दो कोणों का योग 90 डिग्री, दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, उनको क्या कहते हैं? पूरक कोण। ऐसे त्रिभुज जिसके कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। उसके बाद एक पूरक का ही विपरीत क्या होता है? संपूरक कोण। संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या है? इसमें क्या है? ये त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसके कोई दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। जैसे कोई कोई त्रिभुज है, इसमें इस कोण का मान 90 डिग्री हो गया, बच गया कोण अपने पास एक, तो ये और एक। तो इन कोणों का मान क्या होगा? अब इन दोनों कोणों का योग, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक कोण का मान दे दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होने वाला कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण ए का मान नहीं दिया है, कोण बी का मान नहीं दिया, सी का मान दिया है, कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर रखो कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस है कोण सी, क्योंकि कोण सी का मान दिया है। यहाँ पर 90 रखेंगे, 90 को साइड में ले जाएंगे या फिर कोण सी को पहले यहाँ पे दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर है 180 माइनस है 90। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस 90 इतना मान। तो इन दो कोणों का
कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण। आज उसमें कोई दो कोणों का योग क्या हो जाता है? 190 से अधिक और 180 डिग्री के मध्य में उस प्रकार के कोणों को क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। पूरक का विपरीत समपूरक और समपूरक का विपरीत है पूरक। अब यहाँ पर अपने बात बता देखो, एक आती है इसमें पाइथागोरस। पिछले चैप्टर में भी अपने कई जगह पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस क्या करता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस है लंब का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज को हम क्या बताया था? जिसका एक कोण 90 डिग्री को ए बी और सी, ये 90 डिग्री। कर्ण होता है हमेशा 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको के से लिखते हैं। अब इसके बाद में दो न्यून कोण हो गए, एक तो कोण ए और एक कोण है सी। न्यून कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो हैं तो दोनों 90 से कम ही, ये 50 का, ये 40 का, ये 80 का, ये 10 का। तो इस प्रकार की ये दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के न्यून कोण। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा जैसे कोण ए है तो ए के सम्मुख भुजा BC है, ए के सम्मुख भुजा BC, इसको बोलते हैं आधार। आधार इसको लिखते हैं AC। दूसरा है C के सम्मुख भुजा एक B है, इसको बोलते हैं लंब। L से अब अपना जो चैप्टर आ रहा है उसमें क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस पूरे त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है और इन्हीं से अपने अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात याद करेंगे। और अपने सिलेबस में बेटा 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 प्रकार, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, सेक, इस प्रकार के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस समकोण त्रिभुज पर लागू करते हुए इनके फॉर्मूले इसकी अगर इस प्रकार बनानी है आपको, डिग्री और यहाँ पर लिखोगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अपने पास है 6 कोणों के मान याद करने हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90।
इसको लिखते हैं आप पाई बाई 6। पाई का मतलब है यहां से 180, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे पाई तो 180 के रूप में पढ़ेंगे, और अपन क्षेत्रफल वाले पढ़ते हैं तो पाई पाई को क्या पढ़ते हैं 22/7। ये होता है हमेशा क्षेत्रफल एरिया याद करके, और त्रिकोणमिति में पाई को क्या पढ़ेंगे 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर डिग्री के अंदर चला है तो पाई का मान होता है 180। अब देखो यहाँ पर 180/6, 180/6 का मतलब कितना आता है 30। फिर इसको पढ़ेंगे पाई बाई 4, 180/4 कितना आता है 45। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा पाई बाई 3, तो नहीं 3, और ये पाई बाई। अब यहां पर इसको लिखना 0 डिग्री का मतलब पाई बटा शून्य, तो कितना आएगा हमारे। यहां से क्या करना है आपको स्टेप को बनाने के लिए, देखो कौन से त्रिकोणमिति अनुपात है, अपने पास 6 है साइन, दूसरा है कोस, टेन, कोट, कोसेक, कोसेक। यहाँ पे कोसेक, सेक और कोण किसी प्रकार से लिख सकते। ये है टेन। अब यहां पर इसके आगे कुछ एंगल लगा दें। एंगल या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, बी नहीं होगा क्योंकि बी का मान कितना दे दिया यहां पर है 90 डिग्री। अब यहां पर एंगल मिलना चाहे तो आप थीटा मान यहां पर मान सकते हो, या फिर इसको यहां पर नहीं मानते यहां पर भी मान सकते हो, वो आपकी जो भी डिपेंड। एक देगा आपको, एक का मान है पूछेगा इसके बाद, तो यहां पर थीटा मान है, यहां लिखोगे थीटा डिग्री, सब क्या आगे क्या लगा दिया। अब 0 डिग्री का मान याद करना, देखो सबसे पहले साइन की टेबल याद करें। किस प्रकार से टेबल को याद रखेगा, एकदम सीधी है याद रखना। यहां पर लिखोगे काउंटिंग आप 0 से 4, 1 2 3 और 4, और प्रत्येक के अंदर 4 का भाग है दे दी। चार का भाग। अब यहां पर क्या आएगा मान 0, 1/4, इसको क्या लिख सकते हो 1/2 भी लिख सकते हो, 2 से 2 4 को 3/4, पॉइंट में नहीं लिखना आपको, 4/4 को क्या लिख सकते हो 1, और 1 के अंदर 1 का भाग है तो 1 ही आता है, ठीक है। अब पहला मान अपने को साइन का निकालना है, साइन थीटा, तो इसके मान निकालने के लिए हमेशा जो ऊपर आपने लिखा है उसका अंडर कर दो और अंडर को सरल कर लो। जैसे पहला आपका है 0/4 का मान होता है 0, और भाग दे दिया, सॉरी अंडर किया 0 का अंडर है, तो इसका मान क्या आ गया 0। और दूसरा है 1/4 पर अंडर लगाया, 1 का अंडर 1 होता है, 4 का वर्गमूल करो कितना आता है, इसका मान है 2, अंडर हट गया तो कितना
√2। इसी प्रकार से इसका √3 का भी मान इसे देता है √3/2। 4/4 का मतलब 1 और 1 का क्या होता है, ये अपने साइन की टेबल है, पहले साइन की टेबल आ। अब यहाँ पर अगर वहां से नहीं करना सरल करते हो इस पर रूल लगा दो, यहाँ पर से सरल साइन की टेबल याद होने से भी पूरी टेबल है याद रखो। क्या करोगे आप, साइन के जो मान है सबसे बड़ा मान है 1 है। अब इस टेबल को यहां से घुमा दिया, इस तरफ आ जाओ, तो सबसे पहले कौन सा मान आएगा 1, फिर है √3/2, 1/2 के स्थान पर 1/2 और 0। साइन में साइन थीटा नहीं पड़ेगी, अब क्या पड़ेगी साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। साइन में 30 डिग्री का मान क्या आता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या आता है 1/2। साइन 60 का मान क्या होता है बेटा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। अब यहां पर cos लिखा है तो cos का मान है वापस जैसे साइन का पढ़ा था उसी के अनुरूप आप cos को पढ़ो, तो इसमें cos का मान क्या होता है cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। cos 30 डिग्री का मान √3/2। cos 45 डिग्री का मान है 1/2। cos 60 डिग्री का मान है 1/2 और cos 90 का मान है 0। अब यहां पर tan का मान है, ये देखो क्या है tan होता है अपना sin/cos। अगर tan 0 डिग्री का मान याद करना है तो sin 0 डिग्री/cos है 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री का मान क्या है लिखा है 0, cos 0 का 1 और 0 के अंदर है भाग दो, क्या आता है इसका मान है 0। 0 के अंदर 1 का भाग दिया क्या आया, तो यहां पर इसका मान क्या आ गया 0। फिर tan 30 डिग्री का, अब tan 30 डिग्री का वापस सेम इसी प्रकार से आप tan 30 डिग्री का निकालो, तो यहां पर 0 डिग्री के स्थान पर क्या रखोगे दोनों में 30 डिग्री, 30 डिग्री 30, तो इसका मान क्या आया sin 30 का मान 1/2। फिर देखो लाइन बटी है तो यहां पर है और cos 30 का मान कितना है √3/2। अब इनको भाई 1 2 का गुणा करो पहले, 1 गुणा 2/2 गुणा √3, 2 से 2 कैंसिल हुआ बचा क्या 1/√3। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ये क्या याद करेंगे, इसमें लिखेंगे tan 45 डिग्री और tan 45 1/√2। अब वापस इसका गुणा करेंगे 1 गुणा √2/1 गुणा √2 से √2 कट गया तो क्या बचा अपने पास 1, इसका मान कितना आया 1 और ये आएगा अपने पास है √3। ये क्या होता है देखो tan 90 डिग्री का याद, तो इसमें लगेंगे sin 90/cos 90। sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0। एक तो tan 90, एक तो अपने पास पहले tan 0, उसमें रखा था आपने sin 0 डिग्री/cos 0 डिग्री और sin 0 डिग्री का मान था आपने पास 0/cos 0 का मान था 1। अब यहां पर ध्यान रखना tan 0 sin 0/cos 0 0/1 और इसका क्या लिखा था आपने tan 0 का मान है 0। मतलब शून्य के अंदर किसी संख्या का भाग
तो इसका मान क्या आया था? सुने, अब आपको देना है किसी संख्या में शून्य का भाग देंगे, क्या आएगा? इसको बोलते हैं इनफिनिटी, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो यहां पर लिखेंगे अपरिभाषित, या फिर ये अपरिभाषित का चिन्ह है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। सेम अब अपने पास आता था आगे वाले पेपर में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा साइन का विपरीत होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है साइन का विपरीत। कोसेक थीटा को लिखते हैं 1/sin, 1/sin। कोसेक थीटा क्या लिखते हैं? 1/sin थीटा। अब आपको मान निकालना है कोसेक 0 डिग्री का, तो क्या लिखोगे? कोसेक 0 डिग्री बराबर है 1/sin 0। 1/sin 0 का मान क्या है? 1। 1 में 1 का भाग गया 1, तो इसका मान कितना आ गया? 1। अब इसका क्या? कोसेक किसका विपरीत होता है? साइन का। तो साइन के मान है उनको पलट कर लिख दो आप, तो क्या आ जाएगा? 2/1 लगाओ, तो लगा मैंने तक इसकी आर से जान, तो इसका मान क्या है? कोसेक 30 डिग्री का मान क्या है? 2। इसका मान मिला √2। ये क्या हो जाएगा? 2/√3। 2/√3। कोसेक 90, यहां पर रखोगे 90, तो यहां पर भी क्या आएगा? फिर 90। क्या होता है मान? एक बटे साइन 90 और 1/sin 90 का मतलब क्या है? 1 है, 1 का भाग 1 में 1 बार, तो क्या आ जाएगा? इसका मान है 1। कोसेक 0 बराबर 1/sin 0, 1/sin 0। sin 0 का मान 0, तो इसका मान क्या है? अपरिभाषित। यहाँ पर क्या है? अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोसेक वाले जो मान है, जैसे साइन के अंदर है के मान लिखे और साइन से इसके मान को पलटा, तो किसके मान बने? कोसेक के। अब ये है अपने पास साइन के इस प्रकार से घुमाकर मान लिखे, तब किसके बने? कोस के। तो अब ये कोसेक के मान है, इसको भी आप घुमाकर लिखो, तो किसके मान बन जाएंगे? सेक के। तो क्या आ गया? 1 2/√3 √2 2 और अपरिभाषित। ये क्या आ गया? अपरिभाषित। अब आपके बचा लास्ट एक कोड वाले मान देखो। कोड थीटा होता है 1/tan। क्या होता है? 1/tan। अब यहां बेटा कोड 0 डिग्री का निकालना है, तो क्या आ जाएगा? 1/tan 0, 1/tan 0 डिग्री। 1/tan 0 का मान क्या लिखा है आपने? 0। और किसी संख्या में शून्य का भाग देते तो क्या आता है? अपरिभाषित। तो यहां पे क्या जाएगा? अपरिभाषित। क्या होता है? कोस tan का विपरीत, तो tan के जो मान है उनको पलट कर लिखो, तो क्या आ जाएगा? या ये मान घुमा कर लिख दो, √3 1 और 1/√3, और ये क्या आ जाएगा अपने पास? इसका मान है 90 डिग्री है, tan है 90 डिग्री, कोट 90 बराबर 1/tan 90, इसका मान क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो इस प्रकार से अपनी ये
टेबल है कंप्लीट है। अब इस टेबल में से आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ मान देते हैं अपने पास। जैसे मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री बट्टे साइन 45 डिग्री प्लस है कोस 45 डिग्री। अब इसका कहता है, इसका मान ज्ञात है। क्वेश्चन क्या कहता है, माने 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, यहाँ पे कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर दिया है 30 डिग्री, तो जब आपको ये टेबल याद हो जाएगी तो आप सीधा इसका मान रख सकते हो। साइन 30 का मान आता है 1/2 प्लस कोस 30 का मान क्या होगा, √3/2 बट्टे, देखो बट्टे की लाइन है, कोस साइन 45 का 1/2, कोस 45 का भी 1/2, दोनों का 1/2 और 1/√। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम का मान कितना आया 2, 1 प्लस √3 बट्टे 1 प्लस 1/√2। अब और सॉल्व कराइए, 1 प्लस √3 बट्टे 2 फिर बट्टे 2/√2। अब आप क्या करोगे, बाह्य पदों का गुणा। अब बार 2 पद है तो इसको क्वेश्चन में लिखा, बाह्य पदों का इधर बाह्य पद √2 है, तो बाह्य पदों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3 गुणा √2 बट्टे अंदर वाले पद के आपस में गुणा करके बट्टे में लिखना है, तो 2 गुणा, तो इसका मान आ गया 1 प्लस √3 बट्टे गुणा 2 बट्टे 4, ये इसका मान। अब आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस टेबल में से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछते हैं। तो ये 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे वाले दो चैप्टर हैं वो भी पूरे इस पर ही डिपेंडेंट करते हैं। टेबल के बाद में आपसे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों की सर्व समीकरण भी आएगी, और उन सर्व समीकरणों को भी आपको किस प्रकार से हल करना है वो देखो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक पहले कुछ इसके 1-2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी हमें निकालने का प्रयास करना। टेबल आपको याद हो जाएगी, क्वेश्चन एकदम से सरल है, इसके निकल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है साइन 45 कोस 45 कोस। अब यहां पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है, जैसे डॉट का निशान लगा सकते, तो यहां पर आ गया 2.2, इसका मतलब है ये गुणा का निशान, इसको क्या बोलते हैं, गुणा का निशान, जिसके मान कितना हो गया 4। तो ये भी आपस में क्या है, एक दूसरे के गुणन है। तो यहां पर इसमें टेबल से मान देखो सीधा रखो, इसमें साइन 45 1/8। अब इसको गुणा करोगे क्या आ जाएगा, हमेशा अंश अंश से गुणा होता है और हर से गुणा। इसका मान आ गया 1 को गुणा 1 से क्या 1, और √2 गुणा √2 गुणा √2, तो इसका मान आ गया 1/√4, और 1/√4, रूट के अंदर 4 है तो 4 वर्गमूल होगा इसका, कितना आ जाएगा 2, 1/2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है अपने टेबल में। आगे वाला एक क्वेश्चन और दिया इसमें, सेकेंड क्वेश्चन में दिया था साइन 30 डिग्री कोस 45 डिग्री गुणा
कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60। कोस 45 का मान क्या है 1/√2 गुणा कोस 60 का मान क्या है 1/2 माइनस साइन 45 1/√2 गुणा साइन 60। साइन 60 का मान क्या है √3/2। अब यहां पर इसके मान क्या है, इसका मान क्या हो 1/2√2 क्योंकि √2 को 2 से करना है, इस पर रूट का चिन्ह नहीं है तो ये रूट के बाहर लिखा जाएगा आपस में गुणा। अगर यहां पर रूट होता तब आप लिख सकते इसके √4, या फिर यहां पर 2 होता तब आप लिख सकते थे 2 गुणा 2 बराबर है बटे में 4 माइनस ये क्या लिखोगे 1 को √3 से गुणा किया √3 बटे 2√2। इसका एलसीएम लिया 2√2 1 माइनस √3। देखो √2 का भाग 2√2 में एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 माइनस 2√2 का भाग वापिस 2√2 में देना, एक बार गया 1 को गुणा किया √3 से √2। तो इसका मान क्या आएगा, ये इसका आंसर माना 1 माइनस √2 3/2√2। तो इस प्रकार से इसको मान लगे लगभग क्वेश्चन वहां पे कर सकते हो। 2 एग्जांपल हो रहे हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कहूंगा।